My colleague, Chief Executive National Fisheries Development Board, Mrs. Subanna, Joint Secretary, Department of Fisheries, Government of India, Sri Sagar Mehra, Secretary Fisheries, Daman, Saurabh Mishra, Secretary Fisheries, Karnataka, NFDB governing body members, cooperators, officers of Government of India and the states, fishers and fish farmers, award winners, entrepreneurs, students, member of press, ladies and gentlemen, a very good afternoon to all of you. Namaskar, Vanakkam, 3-4 languages I know. I extend my warm greeting to all of you on this occasion of World Fisheries Day 2022. बहुत बहुत शुभकामना सबको। आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये वर्ल्ड फिशरीज डे 97 में हुआ था, शुरू हुआ था, और इसका कारण ये था कि जो छोटे फिशरमैन ने अपने राइट्स जताने के लिए एक मीटिंग करवाए थे to fight against the destructive fishing practices, to bring sustainability to fishing activities. And वो जो दिन का जो ये मीटिंग था, that is being celebrated World Fisheries Day. इंडिया में 2012 से शुरू हुआ और इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है कि जो कम्युनिटी है फिशरीज का ऊपर डिपेंड करते हैं, इनको प्रोटेक्ट करना है, डिफेंड करना है, वुमेन का रोल इसमें एनहांस करना है, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराना है जो सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस है उसका बारे में, कि ये जो फिश है हमारा रिवर्स में है, हमारा ओशंस में है, सीज में, लेक्स में है, ये सालों सालों तक रहे, ऐसा नहीं कि एक साथ हम ख़त्म कर दें। जो मुर्गी सोने के अंडा देता है उसको ख़त्म कर दें, उसको बंद कराने के लिए अवेयरनेस जताना है। और ये प्राइमरी रोल जो फिश फार्मर से, फिशर से, इनको एक सोसाइटी में प्राइमरी रोल दिया जाए, इसके लिए हम वर्ल्ड फिशरीज डे बनाते हैं। हमारा डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है, स्टेट्स में कंसर्न डायरेक्टरेट्स इसको करते हैं, और आज आप लोग सब आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हम ये मीटिंग दिल्ली में करते थे, उसके बाद ये लगा कि डिफरेंट स्टेट्स में जाके करेंगे। हमारा ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर बुलाए गए कि इनका इच्छा के अनुसार ये दमन में इस बार हम ये सेलिब्रेशन मना रहे हैं। We had set up a very fine exhibition. I congratulate all the exhibitors for setting up their stalls. We will also have a technical session जिसमें फिशरीज का बारे में चर्चा होगा, इसका कुछ नतीजा निकलेगा, जो कि जो एंटरप्रेन्योर से, इन्वेस्टर से, फिश फार्मर से और डिपार्टमेंट से इनको बेनिफिट मिलेगा। पहले अपना की नोट एड्रेस में हमारा जॉइंट सेक्रेटरी सागर मेहरा जी ने हमारा डिपार्टमेंट क्या करता है उसका बारे में ऑलरेडी विस्तृत में वर्णना की है। मैं इसके बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ, खाली यही बोलना चाहता हूँ कि भारत सरकार 2014 से फिशरीज का ऊपर काफ़ी जोर दिया है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, और 2015 से 2020 तक 3000 करोड़ का निवेश हुआ, और 2020 से 2025 में हमारा एम है 20,000 करोड़ हम 20,050 करोड़ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में निवेश कराएंगे। फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में करीब करीब अबाउट 7,500 करोड़ निवेश कराएंगे। ये बेसिकली स्कीम जो है, ये जो वैल्यू चेन है फिशरीज में, इसको इम्प्रूव कराने के लिए है। आज का दिन में मैं 2-3 चीज़ बोलना चाहूँगा जो कि हमारा ये वर्ल्ड फिशरीज डे का जो मुख्य उद्देश्य है। हमको जो फिशरीज है, मैराइन फिशरीज जो है, जो समुद्र में मछली पकड़ते हैं, रिवर्स में मछली पकड़ते हैं, इसमें कुछ अवेयरनेस क्रिएट करना है कि हम कैसे इसको कंजर्व करें, फिश वेल्थ रहे।
हमको जुवेनाइल फिशिंग बंद करना चाहिए, हमको मेश साइज रेगुलेशन बहुत सारे स्टेट इसको लगाए हैं, इसको पालन करना चाहिए, क्योंकि हम छोटे मछली पकड़ लेंगे तो मछली बड़ा नहीं होगा। हम 6 महीना वेट करेंगे, डेफिनेटली मछली बड़ा होगा। तो आज फिश मिल इंडस्ट्री का डिमांड है, फिश ऑयल इंडस्ट्री का डिमांड है, हम छोटे मछली पकड़ लेते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि कल मछली नहीं होगा। हम फिशिंग बैन करवाते हैं, मोस्ट ऑफ द फिशरमैन हैज एग्रीड टू देम, बट देयर आर सम मर्मर्स कि फिशिंग बैन क्यों होता है। फिशिंग बैन इसलिए होता है कि मछली मैच्योर मछली अपना अंडा दे और फिश बढ़े, और ऐसे भी समुद्र में जितना मछली है वो इक्वल ही है। आप 2 महीना छोड़ देंगे भी 10 महीने में जितना पकड़ेंगे 12 महीने में उतना ही पकड़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें अवेयरनेस क्रिएशन करने का बहुत आवश्यकता है। यहाँ जो कोऑपरेटर्स बैठे हुए हैं, स्टेट ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, फिशर्स बैठे हैं, मैं अनुरोध करता हूँ कि फिशिंग बैन जो करते हैं इसका तात्पर्य पहुँचाए, गांव-गांव में पहुँचाए। ऐसा नहीं कि इसके अवेयरनेस है, नहीं है। मैं तमिलनाडु में बहुत जगह देखा हूँ, वहाँ उसको ऊर पंचायत बोलते हैं, लोकल विलेज कम्युनिटी है, एक लीडर होता है, सब लोग मिल के डिसीजन करते हैं, कुछ नेट को बैन करते हैं, कुछ फिशिंग प्रैक्टिस को बंद करते हैं, टाइमिंग कराते हैं कि इस सीजन से इस सीजन तक नहीं करना है, इस सीजन में करना है, इस सीजन में इस मछली पकड़ना है। हर विलेज में मैं ये आशा करता हूँ हर विलेज में ऐसा टाइप का सिस्टम हो। वहाँ जो है उनका लोकल पंचायत है, जो ट्रेडिशनल पंचायत है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसको अमूल कराए और ज़रूरत है सरकार का मदद मांगे। बिकॉज ये जो डिसिप्लिन है ये सोसाइटी से आना पड़ेगा, कम्युनिटी से आना पड़ेगा। दूसरा है कि आजकल स्पेशली मरीन फिशिंग में एक मेजर प्रॉब्लम है, फ्यूल का कॉस्ट has gone sky high because of the Ukraine war. We hope कि once the war comes down, the prices will come low. But I request the states to start promoting use of alternative fuels like LPG and LNG. इसको आगे बढ़ाना है। हम लोग एक ट्रायल किए थे LPG में विथ आउटबोर्ड मोटर इंजन बोट्स, उसमें 40% सेविंग्स आ रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो मैराइन स्टेट से और जो कोऑपरेटिव से इसको आगे बढ़ाएं। इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन सिस्टम फिश लैंडिंग सेंटर में, फिशिंग हार्बर में कराने के लिए स्टेट्स प्रयत्न करें। हमारा स्कीम में इसका प्रावधान है, अगर ज़रूरत है तो हम एक सिस्टम लेके आएंगे अगर स्टेट से वो, बिकॉज ये स्टेट का सब्जेक्ट है, ये करें तो एक ट्रांसपेरेंसी आएगा सिस्टम में और फिशरमैन को इसमें लाभ होगा। हमारा जो फिशिंग हार्बर से इसको वर्ल्ड कल्चर स्टैंडर्ड में परिवर्तन करना है। There is funding available under the योजना, there can be funding available under Fisheries Infrastructure Development Fund, इसको कराएं। और बहुत सारे कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है, बहुत सारे अभी भी ऐसा जेटीज है जहाँ पर जो बेसिक मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत है वो नहीं है। इसके लिए काफ़ी सारे कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स हम लोग इंट्रोड्यूस किया है, जियो ट्यूब्स इंट्रोड्यूस किया है, सैंड बार ब्रेक वाटर्स इंट्रोड्यूस किया है, चिल रूम्स, IQF कर सकते हैं। स्टेट्स हैव टू बी थिंक इन ए वेरी इनोवेटिव मैनर। ऐसा नहीं कि हर चीज़ स्टेट करे, इसको PPP मॉडल में किया जा सकता है विथ ए सर्टन कमिटेड ऑफटेक। आई थिंक ये चीज़ आगे बढ़ेगी। एक्वाकल्चर में द मेजर प्रॉब्लम इज डिजीज। डिजीज का जो सर्वेलेंस प्रोग्राम हम लोग ने नासपा 2 शुरू किया है, इसमें मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टेट्स इसमें भाग ले और इसको स्ट्रेंथन कराए। हर तरह से डिमांड है, इंश्योरेंस कराए। हम डिजीज को प्रिवेंट करने का हमारा पहला ये होना चाहिए कि एक बार फिश मर गया उसका बाद हम पैसा दे रहे हैं, उससे बेहतर है कि हम मरने को प्रिवेंट कराए। सो कोरोना हमको सिखा दिया, हमने कितना इंश्योरेंस लिया, कोई फायदा नहीं हुआ। पीपल हैव डाइड बिकॉज पीपल हैव नॉट बिल्ट अप द इम्यूनिटी लाइक दैट। वी हैव टू क्रिएट दैट इम्यूनिटी, वी हैव टू अडॉप्ट ऑल काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट रिड्यूसेस डिजीजेस। सो डिजीज इसका पहला स्टेप है डिजीज सर्वेलेंस, और डिजीज कहाँ आता है, कैसे आता है, ये पता चलाते
उसको इमीडिएटली हम लोग टाइमली एक्शन ले सकते हैं बिफोर द डिजीज स्प्रेड्स. सो दिस इज समथिंग वी हैव टू डू टुगेदर, द स्टेक होल्डर, द फिश फार्मर्स, द फीड मिल्स, बिकॉज अगर एक्वाकल्चर का लॉस होता है देन फीड मिल्स डोंट हैव एनीथिंग टू सेल, हैचरीज डू नॉट हैव एनीथिंग टू सेल. इसको मिलकर करना पड़ेगा. ये खाली गवर्नमेंट का काम सोच के छोड़ना नहीं चाहिए. दिस इज वन थिंग. एक्वाकल्चर में 60% फीड कॉस्ट होता है. मैं यहाँ का एंटरप्रेन्योर जो आए हैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ, जो ऑनलाइन सुनते हैं इनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक्वाकल्चर में कॉस्ट ऑफ फीड कैसे घटाए. हम अभी श्रिम्प में लोग बोलते हैं कि हम इक्वेडर का साथ कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं. हम अगर इफ यू आर 10% more costly, then we have to reduce our feed cost by 10%. कैसे करेंगे? We have to look at various options. This is something the innovators have to do. इसके लिए जो फंडिंग चाहिए होगा, we'll try to give that. हमारा रिवर्स और रिजर्वर्स में बहुत स्कोप है फिशिंग करने का थ्रू केजेस. मेकंग रिवर बेसिन में ओनली मेकंग रिवर स्लाइटली बिगर देन गंगा, ये भी तिब्बत प्लेटू से निकलता है. 2 मिलियन टन प्रोड्यूस होता है. हमारा सब रिजर्वायर रिवर मिलके करीब करीब 1.5 मिलियन टन होता है. सो वी हैव टू डू, स्टेट्स हैव टू टेक वेरी प्रोएक्टिव स्टेप्स टू इनिशिएट रिवर केजेस इन द रिवर एंड देयर इज प्रोविजन इन द स्कीम. इसमें दो चीज होगा, हमारा वाटर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जो फिशर कम्युनिटी है, जो इनलैंड फिशर कम्युनिटी है, जो बेसिकली रिवर का पास में, नदी का पास में बैसे हुए हैं, क्योंकि हमारा जो रिजर्वायर है बहुत सारे वो जंगल में हुआ है, बिगर डैम बनी है, जहाँ पर साइट मिलता है वहीं पर करते हैं. वहाँ पर आसपास में हैबिटेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और जो हैबिटेशन हुआ है वो डूब जाता है नेचुरली बिकॉज ऑफ द वाटर स्प्रेड एरिया. सो रिवर्स में कैच करेंगे तो हमारा जो फिशर कम्युनिटी है, इनलैंड फिशर कम्युनिटी, ये बेनिफिट होंगे. अभी काफ़ी लोग वहाँ से ईपी बिहार से आके गुजरात महाराष्ट्र में बोट में काम करते हैं. सो इनको अपना घर का पास कुछ काम मिलेगा, धंधा मिलेगा. दिस इज समथिंग आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द इनलैंड स्टेट्स टू ट्राई इन ए वेरी सीरियस अर्नेस्ट. और जो इनोवेटर से, जो केज मैन्युफैक्चरर से, जो इसका कंसल्टेंट से, इनको भी बोलता हूँ इसका मॉडल बनाए. न्यू वेराइटीज प्रमोट करना है. देयर आर सम न्यू वेराइटीज अवेलेबल, गिफ्ट तिलापिया, जयंती रोहू, देसी मागुर एंड लॉट ऑफ थिंग्स. दिस नीड्स टू बी प्रमोटेड. सिमिलरली जो टेक्नोलॉजी है, इन्फ्यूजन है, आरएस, बायोफ्लॉक, इसमें बहुत सारे एंथुसियाज्म में बहुत सारे फेलियर भी है. दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड. अब 3-4 चीज हमको गोइंग फॉरवर्ड करना है. एक तो है कि वी हैव टू strengthen the cooperatives that are available. The government of India एक मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाया है with a specific objective of promoting cooperative action in primary sectors. हर कोस्टल पंचायत में एक कोऑपरेटिव होना चाहिए. मेरे का ख्याल है कि अभी तक है, जहाँ नहीं है हमको बनाएंगे, और जो है उसको स्ट्रेंथन करेंगे. फॉर दिस वी हैव टू स्ट्राइव हार्ड. वी हैव टू ऑल्सो इम्प्रूव इसका मैनेजरियल कैपेबिलिटी. बहुत सारे कोऑपरेटिव ऐसे होते हैं बिकॉज कोऑपरेटिव एक्ट्स काफ़ी स्ट्रिंजेंट होते हैं, इसका अकाउंट कीपिंग बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए वो जानबूझ के बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ा नहीं पाते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम आ जाएगा, इसका अकाउंट कैसे देंगे आप. सो दिस इज समथिंग वी कैन टैकल बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल. ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है बहुत पावर देता है हम लोग को. हम गांव में भी बैठ सकते हैं, बेस्ट टेक्नोलॉजी हम यूज कर सकते हैं. मैं यहाँ जो कोऑपरेटर है इनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, या स्टेट ऑफिशियल जो स्टेट फेडरेशन से, इन लोग सेंट्रल कुछ करें, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस करें. मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ. मैं जब रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव था तमिलनाडु में, हम लोग उस टाइम कोऑपरेटिव बैंक मैनुअल ट्रांजैक्शन करता था, और इतना जो नेशनलिस्ट बैंक है, प्राइवेट बैंक है, सब कंप्यूटराइज थे. तो नेचुरली हमारा जो क्लाइंट्स थे, मेंबर्स थे, वो सब अबव 60 इयर्स, जो पहले से ही कोऑपरेटिव बैंक में काम कर बिजनेस डिपॉजिट रखते थे, वही आते थे.
then when we started computerizing, फिर इसको कौन करेगा, हमको तो समझ में नहीं आता है lot of things. फिर हम लोग ने इसको आज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस किया. So Tata Consultancy Company came forward. They said we'll provide the software, the server and the data management at 10,000 rupees per branch per month. And हम लोग को काम था कि कंप्यूटर देकर स्टाफ को ट्रेनिंग करेंगे. और and that is why these cooperative banks, there are 1,000 branches in Tamil Nadu, central cooperative banks, with 40% of the staff. स्टाफ का ही बड़ा कम था. They could survive and grow. इसका जो पावर है हमको यूटिलाइज करना है सॉफ्टवेयर से सर्विस मॉडल. दूसरा है मैनेजरियल, जहाँ पर थोड़ा डायरेक्शन चाहिए, मेंटरिंग चाहिए. आई वुड से कि अब ये जैसे वो 4G आ गया तो टेली कंसल्टिंग, अगर मेडिकल कंसल्टेशन टेली कॉन्फ्रेंसिंग में हो सकता है, मेंटरिंग क्यों नहीं हो सकता है? हमको क्यों चाहिए कि फील्ड में एक बंदा रहेगा? वी कैन ऑलवेज डू दैट. सो इसको आगे बढ़ाना है. सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल द कोऑपरेटर्स, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाए, अच्छे मेंटर लगाए. इफ नेसेसरी वी विल आल्सो कम फॉरवर्ड. भारत सरकार एक टुगेदर विद द स्टेट्स एक काफी बड़ा पदक्षेप लिया है, व्हिच इज प्रोवाइडिंग आर्टिफिशियल रीफ्स. हम लोग ने बिकॉज ऑफ ओवरफिशिंग और मे भी नॉर्वेजन आए, हमको ट्रॉलिंग सिखाया. हमने कोस्ट में ट्रॉलिंग किया और कोस्ट में सब जो मैराइन इकोसिस्टम था, जो सी ग्रास बेड थे, टाइडल मड फ्लैट था, इसको तहस नहस किया है. सो हमारा बोट्स अभी और अंदर जाओ, समंदर का और अंदर जाओ जाते हैं. हमारा पेट्रोल का खर्चा बढ़ता है, डीजल का खर्चा बढ़ता है, जान का भी खतरा रहता है जितना अंदर जाओगे. सो द सेम थिंग हैपेंड इन जापान. जापान में यही हुआ था 1975 में. दे ब्रॉट इन एन एक्ट टू क्रिएट आर्टिफिशियल रीफ्स and sea ranching in the inshore areas, which is basically within, let us say, 5 to 10 kilometers, up to about 20 meter depth. Artificial reefs बनाए, ट्रॉलिंग वहाँ नहीं होगा. और जो छोटे फिशरमैन हैं उनको बहुत दूर जाना नहीं पड़ेगा, उनको पता है यहीं पर करना है. अगर वहाँ मछली कम है, हम कुछ सीडलिंग डालेंगे on a continuous basis till the stocks are rebuilt. This is something we have taken up. We will be covering all the coastal villages, 3,477 villages, with at least one artificial reef at a cost of 31 lakhs. That is the starting point of the things. This year we programmed to take about 1,200 villages, 1/3 of that, and we have written to all the states. 2-3 स्टेट में ये प्रपोजल आ चुका है और इसको कराएंगे. इसमें हमको लगता है कि ये जो स्मॉल फिशर्स है, इनके इनपुट कॉस्ट कमेगा और इनका इनकम काफी स्टेबलाइज होगा. सी रैंचिंग में कराएंगे ट्रायल बेसिस. NFDB विल बी टेकिंग अप सी रैंचिंग. उसके लिए जो नेसेसरी हैचरीज बनना पड़ेगा. आई विल रिक्वेस्ट ऑल द स्टेट्स. 1970s 80s में बहुत सारे हैचरी बना है स्टेट सेक्टर में. पहले क्या होता था कि प्राइवेट सेक्टर में कैपेसिटी था नहीं, तो स्टेट गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट में हैचरी बनता था और वहाँ पर सीड प्रोडक्शन करते थे और सप्लाई करते थे. अभी धीरे धीरे आज पोस्ट फिलअप नहीं होता है. So many of these hatcheries are lying, especially inland varieties are lying in disuse. I request all the state fisheries to look at very seriously whether they can hand over the operations to private parties for a agreed output and as a predetermined price to be decided by a transparent mechanism. The private sector will bring its operational efficiency and commitment. The state will provide the necessary security. Especially जो नए varieties है मछली का, उसमें हैचरी वाले नहीं आते हैं, उनको मार्केट नहीं दिखती है. फार्मर इसको डिमांड नहीं करते हैं, उनको पता नहीं चलता है कहाँ से लें. So this has to be done through hatcheries of the newer species on a PPP model. This is something we have to do. One more thing we should do in a priority basis is to promote fish consumption in the country. अब ये गुजरात काफी सारे कंसाइनमेंट हमारा चाइना में रुका हुआ है. बोलते कि आपका यहाँ कोविड है. Why not? We promote consumption of frozen products in this country. So this is something we must seriously look at.
हम लोग माइंड सेट है, सब लोग लाइव खाते हैं। अभी देखा बाहर वन एंटरप्रेन्योर ही इज मेकिंग फ्रोजन प्रोडक्ट सेलिंग टू द होटल्स। होटल से तो हम लोग खाते हैं, नहीं खाते हैं? सो इट इज जस्ट अ माइंड सेट, पार्टली बिकॉज फिश इज ए हाईली पेरिशेबल कमोडिटी। ये जब 1 घंटा से ज़्यादा बाहर रहता है आउटसाइड द वाटर, द डाइज स्टार्ट्स रॉटिंग। सो इफ appropriate protocols, freezing is done with appropriate protocols, the frozen fish is as good as fresh, and we should try promoting in a very aggressive scale. I request the cooperators here just to try to emulate what these milk cooperatives have done. वो भी वही करते हैं, 30 रुपये में फार्मर से खरीदते हैं पर लीटर, और another 3 rupees they take it for transport, chilling, processing. Retailers margin at the milk booths 30 रुपया। 1 लीटर मिल्क इज 1 किलो, लीटर एंड किलो ऑलमोस्ट सेम है। सो 30 रुपया उनका प्रोसेसिंग है। अमूल प्राइड्स इटसेल्फ दैट 75% जो कंज्यूमर प्राइस है वो फार्मर को देते हैं। हम लोग ये क्यों नहीं कर सकते हैं फिशरी सेक्टर में? दिस समथिंग ओके, ठीक है, हमारा फिशरीज में तो प्रोसेस करते हैं, देयर विल बी 40% चला जाएगा, बट I request the fish cooperatives to talk to their counterparts, dairy cooperatives. I request also the state officials, because most of the states, the Department of Animal Husbandry and Fisheries are combined. Let them make a trial, try to sell frozen fish at the milk booths with a separate this thing. This is the easiest way. The market is already available. The people do keep coming instead of trying to set up newer and newer booths and trying to create a market. This is something that can be done. That will only promote fish consumption of our country and protect our producers, whether shrimp producers or our fishers, from the shocks of demand shocks of foreign countries. Slowly as they keep on bringing non-tariff barriers to promote their own thing. ये export में होते रहता है, international market में people try to keep their strategic moves. So इसी के लिए since it's a primary sector, बहुत सारे small fishermen is involved. We should try to create as much of demand in the domestic as possible. और मैं ये अनुरोध करूँगा कि इसको फ्रोजन फिश को बढ़ावा देना चाहिए। हमारा जो साथियों हैं ये आसाम से, बंगाल से, वो हंसेंगे, हम भी उड़ीसा से हैं। we all eat fresh fish, क्योंकि हमारा यहाँ मिलता है fresh, पर जहाँ नहीं मिलता है, let's say Delhi, major towns, we have to promote frozen fish instead of chilled fish. I think that is something we have to make a far-reaching change. हमारा बहुत सारे एस्चुअरी है इस देश में, और ये एस्चुअरी में we have to promote marine cage culture and seaweed at a big way. I request all the states to create necessary regulatory environments, the policies, the guidelines, so that the fishers, the coastal fishermen, can take advantage of this enormous resource that is in the demand. Let's try to learn from the Southeast Asian countries, East Asian countries, how they have done promoted cage culture in a big way. And finally, I just wanted to say, we run the scheme. So the scheme of Pradhan Mantri Matsya Sampad Yojana, we give some subsidy. I would not say it is a subsidy, it is kind of an incentive कि आप स्कीम में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आए, आपको एक डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं यहाँ जो ऑफिसर्स हैं, एक्सटेंशन का लोग हैं, इनको ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग जब गांव में जाके बोलते हैं कि फिशरीज करो, तो प्लीज डोंट से कि इतना सब्सिडी है। मेरे पास भी लोग आते हैं, वेल टू डू पीपल हु डोंट नीड सब्सिडी, अरे भैया कुछ स्कीम है क्या, क्या सब्सिडी मिलता है? ये बोलता है कि आपको फिशरीज 1 साल तो मैं सब्सिडी दूंगा और गवर्नमेंट देगा अगर पॉसिबल है, इसका पता आप ही को ही करना पड़ेगा, इसमें प्रॉफिटेबल नहीं है तो क्यों आते हो? आप पहले कन्विंस कराओ लोग को इसमें प्रॉफिट है। इंश्योरेंस एजेंट जो है वो कैसे काम करता है? सब्सिडी देता है कहीं पर? नहीं देता है। वो आपको एक बार आएगा, बोले नहीं चाहिए मुझे इंश्योरेंस, मैं मरने वाला नहीं हूँ,
दूसरा बार आएगा, तीसरा बार आएगा, चौथा बार हमको बेच के भी चला जाएगा। ऐसा नहीं कि 20 साल तक हम 10-10 हजार रुपया देंगे, वो मिलता है नहीं मिलता है। हाउ डज ही डू दैट? सो आई रिक्वेस्ट द एक्सटेंशन पीपल एंड स्पेशली इवन द फीड एंड हैचरी पीपल who also do most of the extension work and promote people to try to emphasize this point that fisheries gives a lot of profit. This is something we have to keep doing, and slowly we have to get out of a subsidy mentality, because subsidy is kind of incentive. कोई नया product introduce होता है, अरे भाई 10 रुपया छूट या 10% मोर, हिंदुस्तान लीवर जैसे अपना साबुन बेचता है, अब 200 ग्राम खरीदेंगे और 50 ग्राम इनको एडिशनल मिलता है मुफ्त। दिस इज ओनली टू प्रमोट सर्टेन प्रोडक्ट्स। फिशरीज इज ऑलरेडी देयर, वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। हमको अभी बोलना है कि फिशरीज में, एक्वाकल्चर में प्रॉफिट है। दैट इज समथिंग वी हैव टू कीप डूइंग। वी हैव टू इंप्रूव द सेक्टर अ लॉट। वी विल बी क्रिएटिंग marine fishermen, we will be shortly introducing two-way communication system by text at least, because still the voice communication is very expensive till we wait for more and more satellites to be launched. So this is something we'll do to protect their lives, to help them to communicate with the shore, and also to send the necessary information that may help to get a better price in the market. With this, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और ये वर्ल्ड फिशरीज डे में हमारा फिशरीज सेक्टर बढ़े, हमारा एक्वाकल्चर सेक्टर बढ़े, फिश प्रोडक्शन ज़्यादा हो, और लोग ये हमारा देश का न्यूट्रिशनल नीड को और पूरा करे, और हम लोग सब स्वस्थ रहे और फिशरी सेक्टर ग्रो करे। ये आशा के साथ, ये इच्छा के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।